इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आज गोरखपुर दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो वहीं गोरखपुर महोत्सव का आज समापन समारोह होगा, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। समापन कार्यक्रम को सीएम योगी आज संबोधित भी करेंगे। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर रहेंगे। उनके दौरे का मुख्य उद्देश्य गोरखपुर महोत्सव के समापन समारोह में शामिल होना है। महोत्सव के समापन अवसर पर सीएम योगी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे और विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का भी अवलोकन करेंगे। इस मौके पर 6 विशिष्ट व्यक्तियों को गोरखपुर रत्न सम्मान से नवाजा जाएगा, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। गोरखपुर महोत्सव के दौरान सांस्कृतिक, सामाजिक और विकास से जुड़े कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी रहेगी। समापन समारोह को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्थाओं के पुख्ता इंतजाम किए हैं। तो एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। आज बीजेपी की बड़ी वर्कशॉप का आयोजन होगा। जी राम जी कानून पर मंथन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू जी शामिल होंगे। तो आज भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी और अहम वर्कशॉप आयोजित की जाएगी। यह कार्यशाला जी राम जी कानून को लेकर रखी गई है, जिसमें कानून के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा होगी। वर्कशॉप में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू विशेष रूप से शामिल होंगे और अपने विचार साझा करेंगे। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। पार्टी सूत्रों के अनुसार इस वर्कशॉप का उद्देश्य पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को कानूनी प्रावधानों, नीतिगत पहलुओं और इसके सामाजिक प्रभावों से अवगत कराना है। लखनऊ से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। लखनऊ में आज निषाद पार्टी दिखाएगी अपना दम। लखनऊ में आज निषाद पार्टी अपना दम दिखाएगी। लखनऊ में 13वां संकल्प दिवस निषाद पार्टी मनाने जा रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार आशियाना में आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू भी कार्यक्रम में पहुंचेंगे। तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी शामिल होंगे। दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। मंत्री ओम प्रकाश राजभर, मंत्री दयाशंकर सिंह भी मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां निषाद पार्टी 13वां संकल्प दिवस मनाएगी और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी इस कार्यक्रम का तो वहीं मंत्री ओम प्रकाश राजभर, मंत्री दयाशंकर सिंह भी इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। और 13वां संकल्प दिवस निषाद पार्टी आज लखनऊ में मना रही है। निषाद पार्टी आज अपना दम दिखाएगी और कई बड़े नेता इस कार्यक्रम का हिस्सा रहेंगे। केंद्रीय मंत्री किरेन
निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप 13वां संकल्प दिवस मना रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं और जो निषाद पार्टी का एक वजूद है आज लखनऊ में, क्या कुछ देखने को मिलेगा सर? देखिए, निषाद पार्टी का पूरा नाम निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल है। मैंने निषाद राज के किले पर 13 जनवरी 2013 को मेरे अंदर वैचारिक परिवर्तन आया था कि मैं पहले डॉक्टर था, सोशल था, लेकिन पॉलिटिकल रूप से आया कि त्रेता में कभी भगवान राम और निषाद राज एक साथ उन्होंने जो है जब एक सेना बनाई और फिर रावण को खत्म किया, फिर राजा अभिषेक में निषाद राज को ही राम ने बुलाया, फिर राम राज आया, सूट का राज आया उसे कहते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में हमको आना ही पड़ेगा इस समाज की सेवा के लिए। तो अपने परिवार सहित हमने संकल्प लिया था कि पूरे देश में चलकर इस देश को आजाद कराने वाली 24 कैरेट की जो जातियां हैं, जिन्होंने अंग्रेजों मुगलों के मौत के घाट उतारा, देश को आजाद कराया है, अंग्रेजों ने कानून बनाकर उजाड़ा है, इन्हें भूमिहीन, आवासहीन, ज्ञानहीन बनाया है। तो ऐसे लोगों को संविधान के मुताबिक मिले हुए प्रदत्त अधिकार जो क्रिमिनल टाइप्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी अंथा समन 1949-50 करता है, कि ऐसे लोगों को 74 प्रकार की व्यवस्था देकर विकास की मुखधारा में लाया जाए। यही लोग संविधान बनाने में भूमिका निभाए थे। इनको अंग्रेजों ने सीधी लड़ाई लड़ी थी। एक बहुत गौरवशाली इतिहास था। उसके लिए मैंने निषाद राज किले को पहले पर्यटक स्थल घोषित कराने में कामयाब हुए। तो ऐसे कार्यकर्ता हजारों हैं प्रदेश भर में, हर जिले से, कई 22 राज्यों से लोग आ रहे हैं। तो उनको मैंने जब बताया तो आज मैं अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूँ जिस बात का मैंने संकल्प लिया, जी पहचान मिट गई थी मुगलों अंग्रेजों से, उसे मोदी जी ने पर्यटक स्थल घोषित किया, 56 फुट की मूर्ति लगाया, प्रयागराज को निषाद राज की धरती घोषित किया, भगवान राम के साथ साथ निषाद राज की मूर्ति लगाया, निषाद के घर जाके चाय पीकर उनके गरीबी को देखा, उनकी व्यवस्था। मतलब हमें ये आज के दिन में हम गौरवान्वित इसलिए हैं कि जो नीति बनाने में कामयाब हो गए कि उजड़े हुए परिवारों को मैं शिक्षा दिलाने के लिए मैंने मछुआ कल्याण कोष की स्थापना कराई, उनके इलाज के लिए, बेटी के शादी के लिए, इनके लिए किसान क्रेडिट प्रीमियम बीमा, ऐसे तमाम व्यवस्था दी। अब इनके संवैधानिक अधिकार दिलाने के लिए कार्यकर्ताओं का हक बनता है कि जो नेता उसका अगुआ है या पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन के रूप में जो हमें उपाधि दी, तो आज के दिन में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि मैंने संकल्प को इस रास्ते तक कहाँ तक पहुंचाया है। बिल्कुल। तो हर कार्यकर्ता जब इसे जानता है तो वो भी संकल्प लेता है और उसका नतीजा रहा कि हम लोग 2022 में देखा होगा कि 11 हारी हुई सीटें से भी भाजपा नहीं जीत पाती थी, उसे मैंने लिया, उसमें 9 सीटें जिताई। क्योंकि कार्यकर्ता का एक संकल्प होता है कि हमें बूथ जीतना है, हमें सेक्टर जीतना है, हमें जो है जिला पंचायत जीतना, प्रधान जिताना, हमें प्रमुख जिताना, विधायक जिताना, सत्ता में आना है। उनका एक ही है कि अपने खोए हुए वजूद को, जो उजड़े हुए 578 जातियां हैं देश को, 193 उत्तर प्रदेश में जो पाइपलाइन पॉलिथीन में, उन्हें विकास की मुखधारा में लाया है। और भारतीय जनता पार्टी का जो सोच है, जो विचारधारा है कि निचले पावदान पर रहने वाले व्यक्ति को मुख्यधारा में लाया जाए, तो ऐसे निचले पावदान पर रहने वाले लोग हमारे मछुआ समुदाय के साथ और ढेर सारी जातियां हैं जो भूमिहीन है, पाइपलाइन में है, ऐसे लोगों को हक हिस्सा मिले। संवैधानिक अधिकार भाई, मिल्कमैन तो ले लिया, लेदरमैन ले लिया, अदरमैन छूट गए। तो जो अदरमैन है उन्हें जगाना है, उन्हें संविधान की विकास की मुखधारा, उसके लिए आज का कार्यक्रम डॉक्टर BR ऑडिटोरियम लखनऊ में हो रहा, जिसमें शीर्ष नेतृत्व भी आ रहा। रिजवी जी आएंगे, रिजवी जी प्रदेश अध्यक्ष से भी, माननीय डिप्टी CM और CM साहब से बात हो चुकी है। अभी 10 बजे पता चलेगा कि कौन से लोग आ जाएंगे और आएंगे। और हमारे सहयोगी दल भी, प्रकाश भाई से बात हो गई है, हमारे आशीष जी से, पटेल जी से बात हो गई है, आरडी से। तो सहयोगी दल के साथ साथ हमारे सभी मोर्चों के संगठन के कार्यकर्ता संकल्प लेने आते हैं कि हम संकल्प भूल न जाए। हमने संकल्प पूरा किया, उसमें अनुशासन में रहता हूँ। तो ये कार्यकर्ताओं का हक, लाखों लोग आएंगे और यहाँ से संकल्प लेके फिर जाएंगे 2027 को जीत में बदलकर एनडीए के साथ फिर सरकार बनाएंगे। ये मेरा आज का विषय है। ठीक है सर, ज़्यादा चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और संकल्प दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उत्तराखंड सरकार ने जारी किया 2026 का कैलेंडर। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड सरकार ने 2026 का कैलेंडर जारी किया है। तो वहीं CM पुष्कर सिंह धामी ने आधिकारिक
कैलेंडर ये लॉन्च किया है। उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2026 का आधिकारिक कैलेंडर जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कैलेंडर का विमोचन किया। इस कैलेंडर के माध्यम से राज्य सरकार की प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों और नीतियों की जानकारी आम जनता तक पहुंचाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैलेंडर केवल तिथियों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह सरकार की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं को दर्शाता है। सरकार का उद्देश्य है कि लोग योजनाओं से जुड़े और उनका पूरा लाभ उठा सकें। में एक और हिंदू युवक की हत्या का मामला सामने आया है। 28 साल के समीर चंद्र की पीट कर हत्या की गई है। बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक की हत्या का मामला सामने आया है, जहां पर 28 साल के समीर चंद्र की पीट कर हत्या की गई है। बदमाशों ने समीर के साथ पहले लूटपाट की और फिर उसकी हत्या करके समीर चंद्र का ऑटो रिक्शा लेकर फरार हो गए। तो बांग्लादेश में एक बार फिर हिंदू युवक की हत्या का मामला सामने आया है। फेनी जिले में 28 वर्षीय समीर चंद्र की बदमाशों ने पीट कर हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक हमलावरों ने हत्या से पहले समीर के साथ लूटपाट भी की और वारदात के बाद उसका ऑटो रिक्शा लेकर फरार हो गए। यह घटना इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार समीर मेहनत मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण करता था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। इस वारदात ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ईरान से भी दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। राजधानी तेहरान के मुर्दाघरों में शवों का अंबार लगा हुआ है। तेहरान के हॉस्पिटल के सामने शवों का ढेर लगा हुआ है और लोग अपनों की तलाश में जुटे हुए हैं। ईरान में अब तक 500 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तेहरान में ये बेहद ही भयावह करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। राजधानी तेहरान में हालात बेहद भयावह बताए जा रहे हैं। मुर्दाघरों में शवों की जगह नहीं बची है और कई हॉस्पिटल के बाहर शवों के ढेर लगे हुए हैं। लोग अपनों की पहचान करने के लिए शवों के बीच भटकते हुए नजर आ रहे हैं। अब तक ईरान में 500 से ज़्यादा लोगों की मौत की खबर है, जिससे मानवीय संकट और गहरा गया है। हालात पर काबू पाने के लिए प्रशासन प्रयास कर रहा है, लेकिन स्थिति अब भी चिंताजनक बनी हुई है। ईरान में रह रहे अमेरिकी के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। अमेरिका की चेतावनी के बाद जल्द ईरान छोड़ने पर करे विचार। तो ईरान में रह रहे अमेरिकियों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। अमेरिका की चेतावनी, जल्द ईरान छोड़ने पर विचार करने के लिए अमेरिकी नागरिकों के लिए बोला गया है। तो अमेरिका ने ईरान में अपने नागरिकों के लिए एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में चेतावनी दी गई है कि हालात अत्यंत गंभीर हैं और जल्द ईरान छोड़ने पर विचार करना चाहिए। अमेरिकी नागरिकों को सुझाव दिया गया है कि वे आर्मेनिया या तुर्की के रास्ते देश छोड़ने की योजना बनाएं। यह एडवाइजरी ईरान में हिंसक प्रदर्शनों और अशांति के बीच जारी की गई है, जिनमें अब तक 544 लोगों की मौत और सैकड़ों के घायल होने की जानकारी सामने आई है। प्रशासन ने नागरिकों से सुरक्षा और सतर्कता बरतने का भी आग्रह किया है। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मेरठ में युवक की हत्या और शव जलाने का मामला सामने आया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने और
अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा है, तो वहीं सपा विधायक अतुल प्रधान ने पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद दी है। पुलिस ने 24 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार किया। हत्या विवाद और आरोपित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। तो मेरठ के सरदना थाना क्षेत्र में हाल में युवक की हत्या कर शव जलाने के मामले ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सरकार को घेरा है, तो वहीं मृतक सोनू कश्यप उर्फ रोनू के परिजनों से मिलने के लिए सपा विधायक अतुल प्रधान मौके पर पहुंचे और आर्थिक सहायता के रूप में 1 लाख रुपए देने की घोषणा की, जिसमें से 25,000 रुपये तुरंत दिए गए। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपी टेम्पो चालक को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि विवाद शराब पीने और गाने को लेकर हुआ था। आरोपी ने ईंट से हमला कर युवक की हत्या और शव पर तेल डालकर जलाया। एसएसपी मेरठ ने कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। थाना सरदना में रात्रि में पुलिस को एक शव के अर्धजली अवस्था में मिलने की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहां पर एक युवक का अर्धजली अवस्था में शव था, जिसे पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया। साथ ही में युवक की शिनाख्त के लिए पुलिस ने तत्परता से प्रयास शुरू किए, जिसमें कि शिनाख्त करते हुए उसकी शिनाख्त मुजफ्फरनगर के कोतवाली थाने के निवासी एक युवक के रूप में हुई। उनके परिजनों को सूचित किया गया। साथ ही में घटना का अनावरण 24 घंटे के भीतर ही पुलिस ने तत्परता से किया, जिसमें कि इसके साथ आखिरी बार देखे गए एक टेम्पो संचालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों ने मिलकर घटना के पहले शराब पी एक दुकान से शराब खरीद कर और शराब पीने के दौरान विवाद हुआ, जिस पर कि जो अभियुक्त है उसने मृतक को ईंट से मारा, जहां उसकी मृत्यु हो गई, और उस पर शिनाख्त छुपाने के लिए उसने मोबिल ऑयल से उस शव के ऊपर मोबिल ऑयल डालकर जलाया, जिससे कि उसकी शिनाख्त छुप जाए। तो अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके सरकार को घेरा है। मृतक सोनू कश्यप के परिजनों से मिलने के लिए सपा विधायक अतुल प्रधान भी मौके पर पहुंचे और आर्थिक सहायता के रूप में 1 लाख रुपए देने की घोषणा की। वहीं पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपी टेम्पो चालक को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि विवाद शराब पीने और गाने को लेकर हुआ था। आरोपी ने ईंट से हमला कर युवक की हत्या कर दी और शव पर तेल डालकर जला दिया। एसएसपी मेरठ ने कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। तो मेरठ से एक और हत्या का मामला सामने आया है, जहां हफ्ते भर पहले एक दलित युवती का अपहरण और मां की हत्या के बाद अब एक और हत्या का मामला सामने आया है। सपा विधायक अतुल प्रधान परिजनों से मिले और आर्थिक सहायता की भी बात कही है। तो युवक की हत्या और शव जलाने का मामला गरमाता हुआ दिखाई दे रहा है। मायावती और अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा है और पुलिस ने 24 घंटे में आरोपी को पकड़ लिया है। तो अखिलेश यादव और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करके सरकार पर निशाना साधा है। दूसरी तरफ सपा विधायक अतुल प्रधान परिजनों से मिले और हर संभव मदद का आश्वासन अतुल प्रधान की तरफ से दिया गया है। तो युवक की हत्या और शव को जलाने का ये मामला है। जहां अब ये मामला गरमाता हुआ नजर आ रहा है। गढ़ में इनकी परिवार के लोग और रहते हैं, रिश्तेदार रहते हैं। मौसी रहती है। हाँ, मौसी रहती है, जिस वजह से उनका आना जाना था। यहीं ज्वालागढ़ के पास में कुछ दबंगों ने और कुछ सिरफिरे लोगों ने, जिन्होंने गलत तरीके से
तो मायावती और अखिलेश यादव ने ट्वीट करके सरकार को घेरा है। वहीं सपा विधायक अतुल प्रधान परिजनों से मिले और आर्थिक सहायता भी अतुल प्रधान की तरफ से दी गई है। मेरठ में ये हत्या का दूसरा मामला है। हफ्ते भर पहले भी दलित युवती का अपहरण और मां की हत्या के बाद अब फिर एक और दलित युवक की हत्या का मामला सामने आया है, जहां पर अतुल प्रधान पहुंचे और उन्होंने परिजनों से मुलाकात की और हर संभव मदद का आश्वासन भी सपा विधायक अतुल प्रधान की तरफ से दिया गया है। और इसी खबर पर चर्चा करने के लिए समाजवादी पार्टी से विधायक अतुल प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल प्रधान जी, आपका सबसे पहले स्वागत है। लेकिन देखा जा रहा है कि मेरठ में ये दूसरा ऐसा मामला आया है जब सियासत पूरी तरीके से गर्मा गई है। हफ्ते भर पहले भी देखने को मिला, दलित युवती का अपहरण और मां की हत्या कर दी गई। आप तब भी मौके पर पहुंचे, परिजनों के आपने आश्वासन दिया और अब फिर एक और दलित युवक की हत्या का मामला सामने आया है। ये पिछड़े समाज का लड़का है सोनू कश्यप जी। कश्यप धीवर केवट और मल्ला, ये एक ही समाज होते हैं जी, निषाद समाज। तो ये सब लोग एक जाति के होते हैं। हमारे इधर कश्यप धीवर बोलते हैं। तो ये बहुत गरीब परिवार है, मुजफ्फरनगर के रहने वाले। इनकी मौसी हमारे क्षेत्र के ज्वालागढ़ की रहने वाली है। ये यहाँ पे आया हुआ था। उस समय जब पता चला कि कोई छोटी मोटी मामूली बात पर इसको कुछ पैसे थे, मोटरसाइकिल खरीदने के लिए पैसे भी इसके पास थे, वो पैसे भी छीने दबंगों ने और इसको जो है पहले से पत्थर से कुचला इसका सिर ईंटे से, और फिर इसके बाद में इसके ऊपर मोबिलाइज डाल के और इसको जला के मार दिया। सोचिए कितनी विभत्स घटना है। एक तरफ सरकार लॉ एंड ऑर्डर की हम बढ़ती है कि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है और क्राइम फ्री है और चौराहे पर अगले चौराहे पे यमराज खड़े हैं, क्या क्या बातें आती हैं। लेकिन अभी जितना जैसा पिछले दिनों कपसाड़ में देखने के लिए मिला कि गन पॉइंट पर उसको नासा मार के मां की हत्या कर दी और बेटी का अपहरण कर लिया, पूरा प्रदेश नहीं पूरा देश उससे हिल गया। और अभी ये घटना इससे एक दिन पहले की दबाने की कोशिश की गई, लेकिन हम लोग वहां पे पहुंचे, माननीय अखिलेश यादव जी को इसके बारे में अवगत भी कराया और माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने भी ट्वीट किया और क्या नाम इसकी सूचना दी और साथ साथ हम लोग भी मदद भी करके आए परिवार की। अब पूरे वेस्ट यूपी सहित प्रदेश में इस बात की जानकारी हो गई। विपक्ष के बड़े नेताओं ने भी उसको क्या नाम गहरा शोक भी दर्ज किया और लॉ एंड ऑर्डर पर प्रश्न चिन्ह भी खड़े किए हैं। जी ठीक है सर, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।